स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू माय फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टारशिप का फ्लाइट 11 जो अभी बस कुछ दिन पहले हुआ। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये था IFT-11 यानी कि इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट। ये अभी भी टेस्ट रीजिंग में है और इनका था कि भैया आपने सपना तो बेच दिया नासा को, आर्टेमिस का पैसा उठा ले, लेकिन डिलीवरी करो ना सर। सपना तो कोई भी बेच देता है, डिलीवरी करो। तो उसी के लिए टेस्टिंग होना था। 13 अक्टूबर 2025 को ये हुआ 23:23 पे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में। और इसका हिसाब था ये V2 का आखिरी था। ये समझना बहुत जरूरी है, यानी कि ये 3 इटरेशन कर चुके हैं। V1 जो बनाया और ऐसा बूम हुआ तुरंत उसके मतलब V1 ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया, उसको उनको V2 में गया। V2 में बहुत मेहनत की है, लेकिन V2 में भी समझ में आया कुछ होना नहीं है। और अब ये V2 का आखिरी था, यानी कि V3 करेंगे। अगर इसको आप किसी और चीज़ से कंपेयर करना चाहते हैं तो समझिए ऐसा है कि फाल्कन 9 जब बनाया गया था तो उसका ब्लॉक 1 से उन्होंने गाड़ी खोला था। फिर धीरे-धीरे काफ़ी बार लॉन्च कर लिया, काफ़ी मिशन हो गया, तो फिर और इम्प्रूवमेंट के ब्लॉक 2 हुआ। अभी ब्लॉक 5 चल रहा है जो उसका फाइनल इटरेशन है। तो यहाँ पे समझिए कि ये V2 पे मतलब V2 का आखिरी है, यानी कि अब V3 में जाएँगे। शिप का डेज़िग्नेशन 38 था। अब बोलेंगे 38 बार तो लॉन्च नहीं किया, कई बार बनाते हैं पूरा स्टार्ट टू फिनिश और फिर उसको स्क्रैप कर देते हैं, क्योंकि अगर कुछ नया बहुत बड़ा फंडामेंटल नया डिज़ाइन आया तो वो नया डिज़ाइन बनाते हैं। और नया डिज़ाइन को भी कई बार अरे ये भी चेंज करना था, चलो ठीक है, चेंज करो, अपडेट करो, क्योंकि इनको बहुत फ़ोकस है कि हम मास प्रोड्यूस कर सकें रॉकेट को। इनका पूरा एम है मास प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि रॉकेट बना रहे, अगर ये महीना में भी 1 पीस बनाते हैं इनका काम हो जाए, लेकिन इनका टारगेट है ऑलमोस्ट 1 दिन में 1 पीस। तो उसके लिए इसीलिए ये खपत बहुत कर रहे हैं, मतलब बनाओ, यूज़ करो, टेस्ट करो, फोड़ दो, आगे बढ़ो। तो कंज़म्पशन बहुत हाई, इसीलिए नंबर सब इतना ऊट-पटांग है 38। और यहाँ पे 8 स्टारलिंक का मास सिम्युलेटर डाला गया था, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में ये सपना बेच रहे हैं, ये सब अभी नहीं होना है। अभी स्टारलिंक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्टारलिंक पैसा जमा रहा है, लेकिन उसका लिमिटेशन है कि भैया बड़ा-बड़ा सैटेलाइट नहीं है। तो बड़ा-बड़ा सैटेलाइट के लिए बड़ा रॉकेट चाहिए, वो बड़ा रॉकेट है स्टारशिप। स्टारशिप स्टारलिंक का सैटेलाइट धड़-धड़ा के लॉन्च कर सकता है, बड़ा वाला। अगर वो ऐसा करते हैं तब जाके गरम-गरम प्रॉफ़िट आएगा। इसीलिए स्टारलिंक पे ही पूरा मेहनत हो रहा है। इसीलिए वो जो पेस्ट डिस्पेंसर है, डोर क्यों नहीं, मतलब सोचिए हर जगह में वो डोर दिखा दे रहे हैं, कभी भी वो डोर की टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इस तरह का बड़ा पेलोड डोर नहीं है वो, मतलब सैटेलाइट डोर क्यों है? बात वही है कि स्टारलिंक अभी जैसा है 2025 में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम के लिए बना है कि भैया शांति से स्टारलिंक के सैटेलाइट को डिप्लॉय करो, बाकी सारा चीज़ बाद में देखा जाएगा, अभी करो। और यहाँ पे बूस्टर को रिकवरी कैच नहीं करना था, क्योंकि वो बूस्टर का ये लोग ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि 2 बार कैच कर चुके हैं और इनको है कि ये हो ही जाएगा। मतलब उस पे इनको भरोसा। और रहा बात बूस्टर है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे इनको इतना भरोसा है क्योंकि ऑब्वियसली फाल्कन 9 का भी फर्स्ट स्टेज ही रीयूज़ हो रहा था। 2 बार कैच भी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। मतलब कि सर जब तक कुछ बहुत बड़ा दिक्कत ना हो तब तक ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फालतू का उस वर्ज़न को रख के कह दो, उसको भी वर्ज़न 3 में डाला जाएगा। तो उसमें भी काफ़ी चेंजेज़ हो रहे हैं, तो उसको बचा के कोई फ़ायदा नहीं था। इसीलिए उसको बोले छपाक कर दिया। तो रहा बात इवेंट कैसा रहा, तो इवेंट इन्होंने किया आपका समझ लीजिए नॉमिनल मिशन, मतलब कि जो बोले, मतलब इनका आपका स्पेसएक्स के वेबसाइट में जाइए, पूरा एक डायग्राम देते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो सारा ऑलमोस्ट हो गया। माइनर आग का इशू था, आगे बात करेंगे। और टाइल्स जो हमेशा से इनका फेल होते रहता है वही हुआ, मतलब शिप नहीं डैमेज हुआ लेकिन टाइल्स डैमेज ही हुआ। और इनका डमी पेलॉयड ये जो था वो डिप्लॉय कर दिया और इस बार बेटर डिप्लॉयमेंट हुआ है। मतलब मैं पिछली बार देख रहा था उसमें 1-2 बार तो भिड़ भी गया था वो, मतलब स्ट्रक्चर से। इस बार डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बेटर हुआ है, मतलब कि इन्होंने फीडबैक लिया, पहले वाले को देखा, एनालाइज़ किया और उसके हिसाब से ठीक कर दिया। और इस बार बूस्टर जो था, बूस्टर की लैंडिंग के टाइम में ये जो कबूम किए, उसके टाइम में उन्होंने वी स्ट्रक्चर में ये इंजन बर्न टेस्ट कर लिए, ताकि वो मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की कितना हम पुश कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए, क्या आप रॉकेट को ऐसा बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं? हाँ, तो हर कोई क्यों नहीं करता है? बात है आपका पेलोड घटते जाता है। आपका रीयूज़ जितना आप ये टाइट मार्जिन में करेंगे, पेलोड का जो पेनल्टी है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बूस्टर जिससे कि 200 टन लो अर्थ ऑर्बिट में फेंक सकता है, आप उसे रीयूज़ करते हैं, वो सीधा 100 टन हो जाता है, ठीक है? अब रहा बात कि 100 में से ऐसा कैसे करो कि वो 110 ये मतलब 80 टन ही हो जाए लॉस, मतलब। तो लॉस कर घटाने के लिए आपको बूस्टर को और टाइट मार्जिन में रखना पड़ेगा। इसीलिए इस पे सारा डेवलपमेंट हो रहा है कि कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कराते हैं। कैसे ऐसा करो कि स्लो डाउन के लिए इंजन ना इस्तेमाल करके एरो ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो, ताकि वो मतलब इंजन का प्रोपेलेंट रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा बूस्ट में जाना चाहिए, ना कि री एंट्री में।
तो वही इसीलिए बार-बार ये ट्विकिंग कर रहे हैं। और ये लास्ट फ्लाइट था लॉन्च पैड का। ये जो इन्होंने लॉन्च पैड बनाया था वियर्ड सा, जिसमें कि पानी ऐसे मार रहे थे, वो स्टूपिड था। बेस्ट गेस मैं कह सकता हूँ कि वो ये था कि इनको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिला होगा ट्रेंच बनाने का। ये हुआ है, नासा के साथ भी हुआ है कि उनको मतलब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट या ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, सर हम आपको नहीं खोदने देंगे, मतलब कि अगर सी ये लेवल है, इससे नीचे हम नहीं खोदने देंगे। तो नासा को लिटरली एक पूरा पहाड़ बनाना पड़ता है, उसके ऊपर जा करते ताकि फ्लेम ट्रेंच बन सके। तो ये कॉमन बात है। तो मे बी वो हुआ हो कि इनको क्लियरेंस नहीं दिया गया हो कि भैया आप नहीं खोद सकते, तो हड़बड़ी में ये आइडिया ज़बरदस्ती का ट्राई किया गया। लेकिन ये लॉजिकल था ही नहीं, मतलब 90 डिग्री पे रॉकेट एग्ज़ॉस्ट आप नहीं मारते हो, कभी भी नहीं मारते हो, ज़बरदस्ती का मार रहे थे। तो वो अब खत्म, मतलब कि अब उसको त्यागा जाएगा। अब रहा बात क्या करते हैं इसके बाद, ये उन पे है। उनका सेकंड लॉन्च टावर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें फ्लेम डायवर्टर है, मतलब कि 90 नहीं है, 45 वाला है, कर्व है ऑब्वियसली, लेकिन 45 जैसा है। स्मूथ, लॉजिकल, बुद्धि वाला, नौटंकी नहीं कि हम फायर से पानी मार रहे हैं। इसलिए क्यों? क्यों? तो मेन क्यों का वही जवाब आ सकता है बेस्ट, कि उनको लाइसेंस नहीं मिला होगा और जितना टाइम में वो सोचेंगे कि भैया हम रॉकेट बना के आगे बढ़ जाते हैं, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि बोले 2 में वही कर रहे हैं, और जितना दूसरे फ्लोरिडा वाली जगह पे वो बना रहे हैं, वहाँ पे भी फ्लेम डायवर्टर है डे 1 से। तो ये आखिरी बार था, ये फ्लैट नौटंकी खत्म। वो नौटंकी सबको कह रहे थे, सब लोग जो इलॉन फैन है वो बोले नहीं बहुत लॉजिकल है। इट्स लाइक नहीं सर, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था एट बेस्ट। तो वो अब खत्म, दी एंड हो गया उसका। अब रहा बात कि इसका आउटकम क्या हुआ। तो आउटकम समझिए, इनको अभी भी वही इशू है, यानी कि ये 11 बार टेस्टिंग में भी वही आ रहा है कि इनका थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि जो टाइल्स है, ये काम नहीं कर रहा है। और मैं क्लियर कर दूँ, टाइल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्होंने वीडियो दिखाया कैसे टाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टाइल्स में दिक्कत नहीं है, टाइल सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, और ये टाइल उतना हैवी लोड पे भी नहीं है। हैवी लोड होता है जब आप मून से वापस आ रहे हो, वैसा तो ये कर नहीं रहे हैं। इसीलिए इनके डिज़ाइन में भी ओरायन में कैप्सूल में लोग वापस आए। ओरायन का हीट शील्ड बना है मून से रिटर्न को हैंडल करने का। अपोलो का हीट शील्ड स्पेस शटल के हीट शील्ड से ज़्यादा तगड़ा था, क्योंकि जब आप उतना दूर से आ रहे हैं तो री एंट्री वेलोसिटी बहुत हाई हो जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये बम बम होता है रिक्वायरमेंट। तो इनका टाइल सिर्फ लोअर ऑर्बिट से नीचे आ जाता है, उतना हैवी लोड नहीं है। और रहा बात टाइल का, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सॉर्टेड है। मतलब आज के टाइम में आपको टाइल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो भैया स्पेसएक्स को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? वो एक ट्राई करना चाहते हैं। इनका है कि स्पेस शटल काम किया, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। प्रॉब्लम था कि टाइल बहुत ही सेंसिटिव था, यानी कि जो पहला ये सॉरी दूसरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें फोम ब्लॉक गया, जिसमें कल्पना चावला ऊपर गए, फोम ब्लॉक टूटा, धड़ाक से छेद कर दिया कार्बन कार्बन प्रोटेक्शन से टाइल में, विंग का एक एरिया में, इसीलिए वहां छेद हो गया था। वो उसको चेक करना बहुत मुश्किल था। और जितने टाइल्स थे सब यूनिक ज्योमेट्री कोड के साथ है, मतलब बेसिकली हर टाइल पे एक समझिए एक तरह का बार कोड था, और उसके हिसाब से आप उसको देखिए, एनालाइज कीजिए और फिट कीजिए। तो यहाँ पे उनको उससे बचना है। लेकिन ये मेरे को एक समझ में नहीं, ये अजीब सा प्रॉब्लम बनाया अपने लिए। पहली बात सर, स्पेस शटल का कर्व कॉम्प्लेक्स था, आप एक सिलेंडर लेके चल रहे हो, आपको वो टेंशन है ही नहीं। ये आइडिया जो इनके दिमाग में है कि हम ये नहीं यूज करें, क्या बोलते हैं, कस्टम टाइल। सर जितने एजेस हैं, जो नौटंकी वाला एजेस है, सब में तो आप कस्टम यूज कर ही रहे हो। आपका जो फ्लैट सरफेस है उसमें आप हेक्सागोन यूज कर रहे हो, उसमें तो नासा भी करता, बस नासा का रॉकेट राउंड नहीं था, वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप डाले हुए थे, एरोडायनेमिक शेप डाले हुए थे, तो उनको तो उसका पेनल्टी झेलना ही पड़ेगा। तो ये लॉजिक जो है कि हम हेक्सागोन यूज कर रहे हैं, इसलिए सर वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सिलेंडर स्ट्रक्चर है, एक प्योर सिलेंडर स्ट्रक्चर है। आपका वो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सिलेंडर है और जिसपे विंग बेंड किया हुआ, वैसा में आप हेक्सागोन यूज कीजिए तो भाई बल्ले बल्ले, वो तो आप कर नहीं रहे हो। और जहाँ पे आपका वो है कर्व है, कॉम्प्लेक्स कर्व है, वहां तो आपका नॉर्मल वो टाई यूज कर। और वो देख लीजिए, एक बार भी 11 लॉन्चेस में फॉइल नहीं हुआ है। ये जो ट्राई कर रहे हैं कि ये सारे एरिया में नौटंकी करने का, वो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल तरीका है ग्लू करने का वो सॉर्टेड है। कभी भी एक बार भी टाइल नहीं फेल हुआ है कि भैया हम अपोलो आ रहा है टाइल फेल हो गया, नहीं हुआ है। स्पेस शटल में भी कभी फेल नहीं हुआ। स्पेस शटल में जो हुआ वो तो फिजिकल डैमेज था कि भैया मिसाइल आके उसको भिड़ गया, ऑब्वियसली 1.5 किलो का था, बट बात अलग है कि आप कोई चीज से भिड़ा दीजिएगा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज डैमेज हो जाएगा। तो इनका पूरा लॉजिक सिर्फ इसी बात पे कि हीट टाइल जो है वो टूटेगा तो उसको हमको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत मतलब स्पेस शटल के केस में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता था उसको स्कैन करने में। और वो भी एक बंदा जा जाके, कुछ बंदे जा जाके देख रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। हम लाइक सर उसको ऑटोमेट कर दो ना। आपको दिक्कत है टाइल का, वो जो सिस्टम है ये हर टाइल यूनिक होता है, वो आपका सॉल्व, ज्योमेट्री आसान है सर, आपका वो दिक्कत नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स तो बाय द वे अभी भी है। और फिर आपको ये इंस्पेक्शन मैनुअली से, क्योंकि वो 1970s की टेक्नोलॉजी में बनाया गया था, आप 2020s की टेक्नोलॉजी बनाइए, ऑटोमेट कीजिए इंस्पेक्शन। वही बेसिकली ये सारा लोचा जो हो रहा है वो वही है कि टाइल पे इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि टाइल वो नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। और जहां जहां नॉर्मल बोल रहे हैं, ये सब एजेस में आप कभी नहीं देखेंगे टाइल को कुछ डैमेज हुआ। सब यहाँ जो नौटंकी कर रही है ये वाला टाइल, उसमें दिक्कत हो रहा है।
टाइल को जो ग्लू करने का तरीका है वो सॉर्टेड है। इसीलिए जो बोइंग का जो छोटा वाला स्पेस शटल है जिसमें मिलिट्री सैटेलाइट सबको टेस्ट किया जाता है, वो 600 दिन स्पेस में रहता है, वापस आता है, कोई टेंशन नहीं है। टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। ड्रैगन कैप्सूल आ रहा है, टेक इट एंड गो। यहीं पे उन्होंने नौटंकी है कि भैया हम इसको ऐसा बनाएंगे ना कि तुरंत इजीली स्वैपेबल रहे। सर ऑटोमेट कर देते, ज़्यादा आसानी से काम हो जाता। तो वही, और इनका मेन लिंक वही है, ना तो टाइल में दिक्कत है ना तो शिप में दिक्कत है, लेकिन दोनों की शादी जो है मॉडर्न शादी हो गई है, टिक नहीं रही है। तो यही दिक्कत है। इसीलिए इस बार है कि अच्छा अब हम उसमें ब्लैंकेट लगाएंगे ताकि बीच में गैप नहीं रहे। लाइक सर इसीलिए सीलिंग किया गया था, इसीलिए इन्वेंट किया गया था सीलिंग को। मतलब कि भैया पढ़िए कि मतलब स्पेस शटल का डिजाइन में कितना किया गया था। सॉल्व प्रॉब्लम है, मतलब कि आप ये कर सकते हो कि हाँ हमने सिंपल स्ट्रक्चर कर दिया, बहुत आसान है, अब आप उसमें रोबोटिक्स बना लीजिए कि धड़ाक से स्कैन कर सके और धड़धड़ा के जो डैमेज हुआ है उसको चेंज कर दे, बम बम। नहीं हम इस पे ये हिंज वाला करेंगे, ये करेंगे, उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वही है, और ये बार बार इनका जो फेल हुआ है, बोले 11 बार हो चुका है, हर बार। अब बोलोगे नहीं ये सब तो जहाँ पे छोड़े थे वरना उसके बाद वाला भी डैमेज हुआ है। ये बार बार हो रहा है कि जहाँ पे जैसे कुछ कुछ जगह छोड़ दिए थे कि वहां पे टाइल फेल हो जाए, तो हम लाइक सर यही तो प्रॉब्लम है, टाइल फेल नहीं होता है। इतने सारे मिशन हुए हैं, ना तो रशिया का कभी टाइल फेल हुआ है ना अमेरिका का कभी टाइल फेल हुआ है। टाइल नहीं फेल होता है। हाँ टाइल में मिसाइल मार दीजिएगा तो बात अलग है, बट उसके बाद कुछ भी फेल हो जाएगा। तो ये बहुत सीरियस समस्या है इनका, अभी इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि टेक्निकली इनका डिजाइन अभी तक रेडी हो जाना चाहिए, बस टाइल ही बार बार फेल हो रहा है। तो कभी बोल रहे हैं कि हम स्टील पे लिक्विड ऑक्सीजन चला के इसको ठंडा करेंगे जो पिछली बार ट्राई किए थे। सर टाइल को शांति से जोड़ो, नॉर्मल तरीके से जोड़ो, जबरदस्ती का जो पड़े हुए हैं वही लटका रहा है। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैं क्लियर कर दूं, सॉल्व हो सकता है, कैसे करते हैं वो वाली बात है। और हाँ कोई भी दूसरी कंपनी, चाहे वो आप बोइंग लीजिए, लॉकहीड मार्टिन लीजिए, चाहे इसरो लीजिए, चाहे ये रॉसकॉस्मोस लीजिए, चाहे जैक्सा लीजिए, सब इसको शांति से ग्लू कर देते हो, बोलते हैं भैया टिक इट एंड गो। क्यों बोल रहे हैं, उन्हीं के शिप में आप देख लीजिए जितने भी फैंसी कॉर्नर्स हैं सब पे लगा हुआ, एक बार भी डिस्कशन नहीं होता है कि सर वो टाइल फेल हो गया तो क्या होगा। टाइल कभी फेल होता ही नहीं है जब तक उसे आप पंच नहीं करते, मिसाइल नहीं मारते। तो ये आउटकम जो है थोड़ा सा अभी भी वही है, बहुत सारा टाइल रहा है, और जब भी री एंट्री देखा भड़ 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 व्हाइट व्हाइट निकला के टाइल क्रैक कर रहा है, ये हो रहा है। ये सिर्फ वही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजाइन में। तो अब रहा बात कि अब क्या है, अब है इनका सारा उम्मीद है V3 पे। V3 पे इन्होंने पूरा बेट लगाया हुआ है। तो पैड तो चला जाएगा, पैड पूरा बदल देंगे, पैड की जगह पे वो इन्वर्टेड वाटर शावर की जगह नॉर्मल ट्रेंच आएगा, नॉर्मल लॉजिकल। ठीक है, दूसरा हॉट स्टेजिंग रिंग उड़ा देंगे, इसीलिए बूस्टर नहीं कैच कर रहे थे। ये अब हॉट स्टेजिंग रिंग Mark II है, इसलिए आप देखिए इसमें स्टील डोम है, पाइपिंग वूपिंग नहीं है, ये डोम बनाया गया और डोम के ऊपर एक 3 परत है स्टील का, मतलब जो डोम स्ट्रक्चर है फिर एक और स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक और स्टील है, 3 स्टील डाला गया है ताकि वो रॉकेट का एग्जॉस्ट इसको डैमेज ना करे। और ये अगर आप रशियन डिजाइन का रॉकेट देखेंगे जिसमें हॉट स्टेजिंग हो, उसमें भी वैसा ही क्रॉस ब्रेस वाला स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। हल्का है, मतलब फेंकना नहीं पड़ेगा। फिर अब आता है कि ग्रिड फिन को ये हटा रहे हैं। मतलब 4 ग्रिड फिन था, उसके जगह पे 3 ग्रिड फिन करेंगे। ग्रिड फिन बड़ा कर दे रहे हैं, 50% बड़ा है, और ग्रिड पिन में ये लैचिंग पिन्स ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि पिन के लिए इनको ज़्यादा मतलब एक अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। फिन और पिन इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और एक फिन भी हटा देंगे, तो ओवरऑल वजन हल्का करेंगे। आप बोलेंगे इतना वजन हल्का करने की क्यों जरूरत है? उनको वही लग रहा है स्टेनलेस स्टील से बनाने में यही दिक्कत होगा, बहुत भारी है। और जो टोपी फेंक रहे थे वो टोपी ठीक है अब जोड़ दिए, वजन टोपी जोड़ दिया तो ठीक है। एक तो फिन को हटाओ, तो फिन हटाने के साथ उनको फायदा होगा, बहुत सारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स हाइड्रोलिक्स जो सब के लिए चाहिए वो सब भी हट जाएगा। पिन्स जो था, पिन के लिए अलग रीइंफोर्समेंट था, वो सारे रीइंफोर्समेंट को एक जगह पे कर दो, तो वो थोड़ा डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन करता है, तो वो सब कर रहे हैं ताकि स्ट्रक्चरली बम बम हो जाए। फिर रहा बात कि रॉकेट अभी भी यूजलेस है। आप अभी मान लीजिए कि इसको आप सब सॉल्व कर दो, थर्मल टाइल भी सॉल्व कर दे, तो ये अभी भी यूजलेस है। ये बेसिकली फाल्कन हैवी है, और भी फाल्कन हैवी एक्चुअली ज़्यादा टन ले जा सकता है इससे, क्योंकि दिक्कत है इंजन पावरफुल नहीं है। टू बी फेयर इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, बात है ये स्टेनलेस स्टील से बना है इसलिए दिक्कत हो रहा है। इंजन जितना ये सपना देखे तो उतना नहीं यील्ड कर रहा है। और जो इनका ओरिजिनल डिजाइन था इंटरप्लानेटरी ट्रांसपोर्ट का, जो कि 300 टन था, वो कार्बन फाइबर पे बनाया गया था। वो भी रैप्टर पे था लेकिन कार्बन फाइबर पे था। ये रैप्टर तो रख लिए लेकिन कार्बन फाइबर को हटा के स्टेनलेस स्टील कर दिया, वो थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो अब इनका है कि हमारा V3 इंजन जो है ये सॉल्व कर देगा, ये फाइनली कर देगा। अब देखिए होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये अभी इसको नहीं सॉल्व, मान लीजिए ये इंजन में भी वही दिक्कत होता है कि सर नहीं पुश कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर नासा को ये पता रहता कि भैया ये 10 टन ले जा रहा था, मतलब जो पहला लॉन्च था, और पहला कुछ लॉन्च था का उतना ही कैपेसिटी था, तुरंत कैंसिल कर दिया जाता तुरंत। भैया वो जो लेडी थी जिसके चलते इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको जेल डाल दिया जाता, भैया ये 10 टन का रॉकेट के लिए आप कैसे कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। एसएलएस भी है, एसएलएस में भी 2 मॉडल है। एक मॉडल है लेकिन उसका भी कैपेसिटी बहुत हाई है, तभी बनाया गया। ऐसा नहीं हो कि हम बना रहे हैं ना सर,
कैपेसिटी नहीं है। इट्स लाइक सर ऐसे थोड़े रॉकेट बनता है, आप बनाओ उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जितना के लिए आपको बिलिंग की जा रही है। बनाओ, हाँ, फिर ये हो सकता है कि ठीक है सर हम स्टेज 2 को अपग्रेड करेंगे जो एसएलएस में अभी हो रहा है और वो ज़्यादा और ले जा सकेगा, लेकिन बूस्टर वूस्टर में दिक्कत नहीं है। यहाँ तो वो भी नहीं है। तो देखिए सारा होप है कि V3 जो है उतना आप क्या कर पाएगा, चांसेस कम है क्योंकि V1 और V2 रॉकेट के इंजन के बीच में बहुत बड़ा गैप है पावर के मामले में। V2 टू V3 में उतना बड़ा गैप नहीं है। V2 टू V3 में गैप है रिलायबिलिटी का, यानी कि अब ये ज़्यादा रिलायबल है। होपफुली इंजन ज़्यादा हल्का है, मतलब कि पावर उतना नहीं बढ़ा सके। अगर आप ऑलरेडी मतलब 90% इफिशिएंट है तो ऐसा थोड़े कि उसमें आप 20% एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। 90 है तो मे बी 94 हो जाइएगा। तो थर्मली इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, केमिकल एनर्जी फिक्स्ड है, ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर इंजन हल्का हो जाए, इंजन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, मतलब कि जो उसमें फैंटम लॉसेस है ये टर्बो प्रॉप चलाने का, मतलब इसमें जो पंप लगते हैं टर्बो पंप्स, वो सब का लॉस कम कर देते हैं, बनाना सस्ता कर देते हैं, वजन हल्का कर देते हैं, थर्मल इंसुलेशन मतलब ऑक्सिलरी चीज़ का लोड अगर हटा देते हैं तो सांस इंजन अच्छे से ले पाएगा। तो अभी सारा उम्मीद है कि ये फाइनली इनका जो भांज दिए कि हम 150 टन 200 टन कर देंगे उसका, अच्छा सर एक्चुअली हम भेज पाएंगे 100 टन, वो शायद हो पाए। सारा है कि V3 एक्चुअली दे पा रहे हैं। V1 में तो होना नहीं था, V2 भी दिखा दिया कि नहीं होना है, V3 पे भी सारा उम्मीद है। और मैं क्लियर करता हूँ, V2 और V3 के बीच में थ्रस्ट का उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैन्युफैक्चरेबिलिटी का और टोटल सिस्टम इफिशिएंसी यानी कितना कचरा आपको उसके ऊपर पोतना पड़ रहा है वो घट गया है। तो V3 पे सारा उम्मीद है कि फाइनली इसको बनाएंगे, फाइनली लॉन्च करेंगे और फाइनली वो जो 100 टन और भांज दे रहे हैं 150 टन वो कर पाएंगे। अभी तो नहीं होगा। आप उन्हीं के मतलब स्पेसएक्स का इलॉन मस्क खुद शेयर किया था कि भैया 15 टन 20 टन 23 टन है। इसलिए सर ये सब तो आपका फाल्कन हैवी के नीचे आ रहा है। तो अब रहा बात कि भविष्य में क्या होगा, तो यहां समझना बहुत जरूरी है। इनको पेलोड डिप्लॉय करना है ऑर्बिट पे, क्योंकि अब समझिए बाय द वे एसएलएस ये तीसरा लॉन्च जो होगा एसएलएस का उसमें इंसान रहेंगे, तो वो चल रहा है अपना धीरे धीरे चल रहा है। और बाय द वे ब्लू ऑरिजिन का भी जो न्यू ग्लेन रॉकेट है वो भी ऑर्बिट में डाल दिया पेलोड, दूसरा उसका भी अभी कुछ दिन के अंदर हो जाएगा लॉन्च। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्टेमिस का ना तो पैसा और ना तो समय इन्फिनिट नहीं है, क्योंकि उनको चाइना के अगेंस्ट लड़ रहा है। और यही मान लीजिए रॉकेट करना है तो बोलेंगे भैया हम स्पेसएक्स को पैसा दे रहे हैं, वो डिलीवरी नहीं दे रहा है, तो भैया ठीक है इसी को कर देते हैं। तो और रहा बात स्पेसएक्स में बहुत सारा प्राइवेट इक्विटी भी है, मतलब वो स्टॉक मार्केट में नहीं रहता लेकिन खरीद बिक्री होता रहता है। तो वो इक्विटी का भी अपर लिमिट है कि आप बस बूम बाम ब्रीम कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक कोई रॉकेट ऐसा आज तक नहीं बनाया गया जो 11 बार टेस्टिंग हुआ है। सब रॉकेट का ये हुआ कि ठीक है भैया 1 2 3 हो गया सर। सैटर्न 5 इससे कम में हुआ है सर। चांद वो भी 1969 पे चांद पे पहुंच गया सर, टेक इट एंड गो। फाल्कन 1 4 के अंदर हो गया। ये कभी नहीं हुआ कि 11 बार आप लॉन्च करो और अभी भी रॉकेट आपका फट ही रहा है, और जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है कि भैया आप जाएंगे इसको रिकवर कर लेंगे। और शुरू में विद इन 2-3 ट्राई, मतलब आप देखिए अभी इंटरव्यू देखिए उनका जो मार्क 1 के टाइम उड़ रहे थे, हाँ विद इन 2-3 लॉन्चेस विल हैव इट ऑल सॉर्टेड। इट्स लाइक सर 11 लॉन्च हो चुका है, सॉर्टेड नहीं है। अभी भी आपका बूस्टर ये क्या बोलते हैं स्टारशिप को वापस आना है और वहां पे कैप्चर करना है, वो तो अभी तक आपने ट्राई भी नहीं किया है। तो वही है, ये समझना बहुत जरूरी है, पैसा और समय अनंत नहीं होता है। आप ट्राई करने का करते रहो, लेकिन उसका एक लिमिट, एक पॉइंट के बाद बोलेंगे भैया तुम तो ट्राई ही कर रहे हो, 12 बार से ट्राई कर रहे हो, 15 बार से ट्राई कर रहे हो, इट्स लाइक वो डामाडोल कर देता है। और मैं क्लियर कर देता हूँ, सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है फिजिक्स में कि नहीं सॉल्व कर सकते। बस बात है कि क्या वो समय रहते कर सकता है। जैसे एसएलएस को कैंसिल किया जाएगा ही, नासा जितना लूज मोशन किया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में उसे कैंसिल होना ही था, यानी कैंसिल एज इन नासा का बजट काट दिया जाएगा। जो कि अभी देखिए सब लोग आ रहे हो नासा का बजट क्यों काट रहे हैं, वो लूज मोशन कर रहे हैं तो काटेंगे ही ना। मतलब अगर नासा बोलता है कि कांग्रेस को कि सर हम $500 मिलियन में आपको एक टेलीस्कोप बना देंगे, ठीक है बल्ले बल्ले एलो 500 मिलियन। अरे नहीं सर उससे कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, 1 बिलियन कर दीजिए। 500 मिलियन था जेम्स वेब स्पेस का पहला ये बिडिंग जो हुआ था, वो 10 बिलियन खा गया। कितनी बार पैसा कर सकते, चूना लगा सकते, किसी भी सरकार को इतना चूना लगाइएगा वो बोलेगा सर छोड़ दो तुमसे कुछ फायदा नहीं है। इंडिया में भी तो वही हुआ ना, जैसे कि रशिया से हम लोग ये कर दे एयरक्राफ्ट कैरियर, सर $500 मिलियन का है। अरे ठीक है सर भाई भाई सस्ते में निपटा लेते हैं, ले। अच्छा सर थोड़ा और लगेगा, अरे कितना लगेगा, अच्छा सर 1 बिलियन, ठीक है ले। अरे सर थोड़ा और लगेगा, कितना 2 बिलियन, मतलब केस चल रहा है बाय द वे उसके लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हर चीज का एक अपर लिमिट होता है। आप चाहें पैसा पे पैसा बढ़ाते जाओ और टेस्टिंग कर रहे हैं मास प्रोडक्शन, सर ऑर्बिट पे सामान नहीं गया है। आपको हर कोई पैसा देगा जब तक ऑर्बिट पे सामान जाता है। ऑर्बिट पे सामान नहीं जा रहा है, आप मार भांजो कि हम रीयूज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, पहली बात कर नहीं पाए हो अभी तक। 11 बार बहुत बड़ी बात है, कोई रॉकेट इतना नहीं खाया है। आपका ही पुराना रॉकेट इतना नहीं खाया है। आप बोल रहे हैं वर्जन बना रहे हैं, इसलिए सर तो फाल्कन 9 कैसे चल रहा था। फाल्कन 9 आपने बनाया, ब्लॉक 1 काम खत्म, वो काम करने लगा, नासा का डिलीवरी देने लगा, तब जाके आप छेड़खानी की उस पर। आप तो यहाँ छेड़खानी कर रहे हैं और डिलीवरी हो नहीं रही है।
तो वो एक अपर लिमिट है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इनके पास समय टाइट है। अगर बहुत ज़्यादा चाइना प्रोग्रेस दिखाने लगा, चांसेस है कि इनका बजट बोल दिया या तो धड़धड़ा के डिलीवरी करो या तो निपट लो। तो देखिए, अब रहा बात ऑप्शन क्या है साइंटिफिकली, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं ये वाला आइडिया जो है कि हम रिफ्यूल करेंगे, रिफ्यूल करना अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। सेकंड स्टेज को क्यों रिफ्यूल कर रहे हैं, ये मेरे को एकदम नहीं समझ। ये इलॉन मस्क जैसे वो गांजा कभी फूक लेते ना, हम ना बॉक्स बनाएंगे। सर, बॉक्स पिकअप ट्रक नहीं बनाया जाता है। नहीं, हम बनाएंगे, बना दिए। हाँ, बैंकरप्सी हो रही है उसके चलते, खुद ही रो रहा है कि इस लाइक अरे बहुत लॉस हो गया उसको बनाने के चक्कर में, खुद ही रिकॉल करना पड़ रहा है, खुद ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खुद ही मतलब जितना प्रॉफिट तो छोड़ो, वो लॉस पे चल रहा है। ये साइबर ट्रक होता है ना कि सारे अगर पिवट ट्रक एक जैसे दिखते हैं तो उसका एक कारण है, वो इवॉल्व है, मतलब कि घूम फिर के यहीं आना है। रॉकेट में भी वही है, घूम फिर के फिजिक्स फिक्स्ड है, एरोडायनेमिक्स फिक्स्ड है, एटमॉस्फेयर फिक्स्ड है और धरती का ग्रेविटी फिक्स्ड है। तो अब करोगे क्या, 3 स्टेज में आना पड़ेगा। नहीं, हम जबरदस्ती का 2 स्टेज को रिफ्यूल करेंगे। क्यों? और भी एक रिफ्यूल नहीं है, 22 रिफ्यूल तक का बात किया गया आर्टिमस में। ये वही वाला बात है कि एसएलएस का जैसे ओरिजिनल प्लानिंग था, सर सस्ते में निपट जाएगा, 500 मिलियन में निपटा देंगे, 2 बिलियन खा रहा है तो इसको भी बंद करना है, वही वाला बात है। मतलब अगर ये ऐसे ही भांजते रह गए तो एक पॉइंट के बाद तो बजट काट ही दिया जाएगा। इट्स लाइक सर, ऑलमोस्ट वही एग्जैक्ट जैसे साइबर ट्रक लूज मोशन किया, एग्जैक्टली वही रास्ते पे ये चल रहा है, 22 बार रिफ्यूल करेंगे। तो उसी लिए मेरे को लॉन्ग टर्म पे इन पे तो भरोसा है ही नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी है स्टेनलेस स्टील को त्यागे, लिथियम एल्युमिनियम है जिससे फाल्कन 9 बना है। कार्बन फाइबर से ये बहुत ज्यादा नीचे उतर गए, दिक्कत वही है। या या अभी मान लीजिए कि अगर इनका इंजन एक्चुअली बहुत पावर लेता है, क्योंकि इंजन के बारे में वो खुला नहीं बता सकते, वो आईटार रेगुलेशन के अगेंस्ट है, ना आपको पता है ना हमें पता है। दिख जो रहा है वो कह रहा है कि सर इंजन नहीं संभाल पा रहा है, तभी तो टोपी फेंकने का बात क्यों आ गया। नहीं कर सकते सर, टोपी रहेगा लैंड ही नहीं कर पाएगा इंजन। तो वही है, सेकंड स्टेज को ये कर सकते हैं, सिंगल यूज कर सकते हैं कि ठीक है अभी लॉन्च करो, स्टारलिंक को डालो ताकि पैसा आना शुरू हो जाए, ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा तिल मिलाएं उलमलाएं नहीं, और आर्टेमस पे थोड़ा भरोसा रहे कि ठीक है एटलीस्ट सामान तो पहुंचा दीजिएगा। वहां से फिर आप आगे बढ़ो, या तो शांति से ग्लू कर दो अपना थर्मल टाइप। बोल रहे हैं सॉर्टेड प्रॉब्लम है, उसके पीछे क्यों रो रहे हैं, सॉल्व है सर, टेक इट एंड गो है। तो देखिए, और बाय द वे ये है स्टारलिंक बोल रहा हूँ, स्टारशिप जब लैंड कर रहा था, ऊपर नोज वाली जैसे टाइल फूटा, वहां आग लग गया। ये लैंडिंग के टाइम में अच्छा वीडियो अवेलेबल है, ये मैं कहूंगा कि स्पेसएक्स एक्चुअली अच्छा वीडियो अपलोड करता है, फुल एचडी में अवेलेबल। यहाँ आग लग गया था, इसलिए ऊपर में नोज में आग क्यों लग गया, छेद हो गया। तो समझिए, तो मैं क्लियर करना, प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बात है कि क्या वो समय रहते सॉल्व कर पाएंगे, या तो वो हो जाएगा नहीं सर आपका बजट काटना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता है कि मतलब हम 22 बार रिफ्यूल करेंगे। कैसे लोग इसको मान रहे हैं कि हम 22 बार रिफ्यूल कर लेंगे, इट्स लाइक 11 बार लॉन्च करने में इतना टाइम लगा है, भांज रहे थे 2024 में। तो वही वाली बात है। देखिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि V3 में 3 लॉन्च के अंदर इनका होना चाहिए। भैया आप सैटेलाइट डिप्लॉय कर रहे हैं, बाकी चीज डेवलप करने में टाइम लगेगा, लेकिन डिप्लॉय कर रहे हैं, नहीं तो हम देखते देखते आ जाएगा जेफ बेजोस बोलेगा अरे हमारा रॉकेट है ना सर, काम कर रहा है सर, देखिए उसका सेकंड लॉन्च कर पाते कि नहीं। अगर सेकंड लॉन्च में वो लैंडिंग करा दिया तो सर डिस्कशन ही खत्म करो आप। इलॉन मस्क था, जेफ बेजोस होगा, देखिए सेकंड लॉन्च पे क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो अभी स्टारलिंक बोल रहा हूँ, स्टारशिप का 11वां टेस्ट फ्लाइट था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।